हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन के बारे में जानेंगे, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट में है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड होते हैं कस्टमर्स को, वो ऑब्टेन्ड होते हैं थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स असेट्स। जब प्रोसेस चल रही होती है, ऑपरेशन प्रोसेस, फॉर अ नंबर ऑफ कंटिन्यूस अकाउंटिंग पीरियड्स। तो fixed assets are used to generate periodic revenue. Then, hence, an appropriate amount of cost related to the fixed asset should be charged as an expense against the revenue generated by the use of fixed assets. तो जो पोर्शन होता है, जो कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स के साथ चार्ज किया जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, तो वो कहलाता है आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जो डेप्रिसिएशन है उसको डिफाइन किया जा सकता है। ये क्या है? ये परमानेंट डिक्रीज है आपकी वैल्यू ऑफ एन एसेट्स में। जो आपकी वैल्यू है एसेट्स की, उसमें जो परमानेंट डिक्रीज है उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। जो आता है आपके थ्रू वियर एंड टीयर इन यूज़, मतलब आप जब यूज़ करेंगे तो उसको उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज होगी, तो वो क्या है? थ्रू वियर एंड टीयर इन यूज़ और द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता है उसकी वैल्यू थोड़ी गिर जाती है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक परमानेंट एंड कंटिन्यूस डिक्रीज है उसकी बुक वैल्यू में फिक्स असेट्स की, ड्यू टू यूज़ या फिर ऑब्सोलेंस। ये ट्रीटेड होता है आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर से ट्रीट करते हैं। और इधर आते हैं हम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या होती है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एक ब्रांच है आपकी अकाउंटिंग की, जो डील करती है आपकी सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग और एलोकेटिंग द कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूट और एलोकेट या फिर एलोकेटिंग द कॉस्ट और अदर बेसिक वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ अ फिक्स असेट्स। इसमें क्या होता है? आपका फिक्स असेट्स आते हैं सारे जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। ठीक है, फिक्स असेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बाय पीरियोडिक चार्जेस टू एक्सपेंस और अगेंस्ट रेवेन्यू। ठीक है, अब आते हैं हम कॉजेस क्या होते हैं। डेप्रिसिएशन किन किन कारणों से डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके डेप्रिसिएशन को। ठीक है, डिक्लाइन इन द यूजफुलनेस ऑफ एन एसेट्स, और कॉजेज जो होते हैं डेप्रिसिएशन के वो उस तरीके से हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा है आपका कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट। इसमें क्या आएगा? आपका जो यूटिलिटी एफिशिएंसी होती है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी और वैल्यू ऑफ एसेट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेज होती रहती है इसके कांस्टेंट यूज से एसेट्स की। तो कांस्टेंट यूज जो हो गया टेंजिबल फिक्स एसेट, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फिक्स एसेट टेंजिबल उसको ही तो बोलते हैं। या फिर अदर आपका वेस्टिंग एसेट्स हो गया, वो लीड टू करता है देयर वियर एंड टेयर। तो उस कॉस्ट से क्या है? एक डेफिनाइट रिडक्शन होता है उसकी वैल्यू में एसेट की। और रिगार्डिंग ये क्या हो गया? ये मेजर सोर्स हो गया उसके डेप्रिसिएशन का। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। इसमें क्या हो गया? आपका कुछ एसेट्स होते हैं, जैसे कि आपके हो गए लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो गई, पेटेंट हो गए, कॉपीराइट्स हो गए। ठीक है, तो ये फॉल इन वैल्यू आते हैं आपके एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स में। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ये क्या होगा? यूज भी हो गए या फिर नहीं भी हुए, तो दे आर यूज्ड और नॉट। ठीक है, तो अदर असेट जो होते हैं, जैसे आपके हो गए मोटर कार हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, आपकी प्लांट और मशीनरी हो गया, उनका क्या है? उनका कोई डेफिनेट लीगल लाइफ नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? जो आपकी लाइफ है वो एस्टिमेटेड होगी। तो ये क्या हो गया? एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट। फिर आता है आपका ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस क्या है? न्यू इन्वेंशन जो होता है एसेट्स का, वो होता है ड्यू टू इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, या फिर मार्केट में कोई नया चेंज हो रहा है, या परमानेंट मार्केट डिमांड में चेंज हो रहा है, तो ये मेक्स करती है आपकी एग्जिस्टिंग असेट्स को एक ऑब्सोलेट में। जैसे कि आपने पीएलसी में पढ़ा होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पहले इंट्रोडक्शन फेस होता है, फिर वो प्रोडक्ट आपका पीक पे पहुंचता है, दैन उसका सैचुरेशन होने लगता है, धीरे धीरे वो ऑब्सोलेंस हो जाता है, मतलब
उसका अस्तित्व ही नहीं बचता। तो इस तरीके से क्या है, जैसे एग्जिस्टिंग एसेट है उसकी मार्केट डिमांड के बेसिस के हिसाब से ऑब्सोलेंट हो जाता है, वन एंड रेंडर। तो एसेट्स क्या हो जाता है हमारा, यूजलेस हो जाता है। तो ये कॉज करता है एक ड्रास्टिक रिडक्शन में जो वैल्यू होती है आपकी एग्जिस्टिंग एसेट्स की, और जो अमाउंट जो होती है डेप्रिसिएशन की इज़ बाउंड टू बी हैवी हो जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका डेप्लीशन। डेप्लीशन क्या है, जैसे कुछ एसेट्स हो गए, जैसे आपकी माइंस हो गई, जैसे माइन होती है ना खाने, और आपकी ऑयल वेल्स, तेलों के कुएँ हो गए। तो ये क्या है, एक वेस्टिंग कैरेक्टर है। तो इनके कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन से मटेरियल के, नेचुरल रिसोर्सेज के, तो ये क्या हो जाता है, ये डेप्लेटेड हो जाते हैं। तो डेप्रिशिएशन इन केस ऑफ सच असेट्स इज़ ऑफन कंप्यूटेड, ये कंप्यूटेड किसके बेसिस पे होता है, आपके एक्चुअल डेप्लीशंस के बेसिस पे। ठीक है, फिर आ जाता है आपका एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स कैसे हो गए, देखो एक्सीडेंट ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक क्या है, ये हो जाते हैं, ये अनसर्टेन होते हैं, मतलब एक निश्चित नहीं होता कि एक्सीडेंट हो नहीं है। तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज हो जाती है आपकी एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सीडेंट परमानेंटली से। तो डिक्रीज जो हो गई वैल्यू ऑफ एसेट्स की ड्यू टू एक्सीडेंट, ये क्या कहलाएगी, ये इससे क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है इन प्राइस में। ठीक है, अब आ गए आपके नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ कैसे हो गए, जैसे कि आपके अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, भूकंप आ गया। ये क्या है, ये प्राकृतिक आपदाएं, ये त्रासदी हैं जो हो जाती हैं। ठीक है, सुनामी लहरें जैसे आई थी, तो ये क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर हो गए, नेचुरल कॉजेज़ हो गए। तो जो वैल्यू होती है आपके फिक्स असेट्स की वो डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू आपके नेचुरल हैज़र्ड्स आ गए, जिसमें आपके जैसे अभी मैंने आपको बताया था, फ्लड आ गए, आपके अर्थक्वेक आ गए, फायर आ गया, जैसे फायर लग गई, आग लग गई, आग का किसी का वो नहीं है, तो ये क्या है, नेचुरली है। शॉर्ट सर्किट हो गया कंपनी में, या फिर आपकी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, बिल्डिंग ख़राब हो गई, मशीनरी में आग लग गई, सारा मतलब सारा कुछ बेकार हो गया। तो फिक्स एसेट्स में तो ये क्या है, ये आपके नेचुरल हैज़र्ड्स हैं। तो डिक्रीज जो हो गई आपकी वैल्यू ऑफ एसेट्स की ड्यू टू नेचुरल कॉज को भी हम ट्रीट करेंगे एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर आते हैं आपके परमानेंट फॉल इन प्राइस। तो इसमें क्या हो गया, परमानेंट फॉल इन प्राइस में क्या हुआ, जो परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू है फिक्स एसेट्स की, वो रिजल्ट करती है आपकी डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स। ऐसा नहीं है जो आप प्रोडक्ट आज पीक पर है कल भी वो पीक पर ही होगा। आज अगर मार्केट में इसकी वैल्यू इतनी है तो इस बात का ध्यान रखिए, कल को उसकी कीमत गिर भी सकती है या दोबारा से उठ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन होता है। तो परमानेंट फॉल इन प्राइस भी एक कारण होता है आपके डेप्रिसिएशन का। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज के वीडियो में डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसको ही अभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।